आपका क्या होगा? जी हां, आपका क्या होगा यानी कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा? दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया। 2 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर है मनीष सिसोदिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। सबसे पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर, उसके बाद आबकारी नीति घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उन्हें अब रिमांड पर लिया गया है। सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, वहां से फटकार लगाई गई आप हाई कोर्ट जाइए। और ताजा खबर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, 2 कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में बजट सेशन भी है, बजट सत्र भी रहने वाला है। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र को पेश करेगी सरकार, लेकिन वित्त मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास था। उनके इस्तीफे के बाद अब जो वित्त मंत्री का पद है वो खाली हो चुका है। देखना है कि मिलेगा किसको, क्योंकि वित्त मंत्री को बजट पेश करना है। ऐसे में अगर बजट पेश करने में देरी होती है तो भी विपक्ष जो है वो हमलावर होगा आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी की अब जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब बजट भी पेश करना है। मंत्रियों का जो पोर्टफोलियो है वो भी एक बार फिर से डिसाइड किया जाएगा। बड़ा फेरबदल भी अब दिल्ली में कैबिनेट में देखने को मिलेगा, मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, वो जेल में बंद है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आबकारी नीति घोटाले को लेकर सबसे पहले सीबीआई ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान सीबीआई की तरफ से यह बात कही गई कि उनकी तरफ से जांच में सहयोग नहीं किया गया और सही जवाब नहीं देने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया, आम आदमी पार्टी की तरफ से गिरफ्तारी का विरोध किया। ये इस्तीफे की एक कॉपी दिखा रहे हैं आपको, ये इस्तीफा है मनीष सिसोदिया का और साथ ही सत्येंद्र जैन, दोनों मंत्री जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों के इस्तीफे को स्वीकार भी कर चुके हैं, मंजूर कर लिया है इस्तीफा। तो ज्यादा बातचीत के लिए मेरी सहयोगी राष्ट्रीय थवाइत हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय, देखिए आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले गिरफ्तारी हुई सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर, उसके बाद अब डिप्टी सीएम जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, दोनों ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर हो गया। 2 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली हो चुके हैं, आगे बजट भी है। किस तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की आगे की कदमताल को आप? बसंत, एक तरह से देखा जाए तो आज का दिन काफी अहम रहा आम आदमी पार्टी के लिए। कल ही पार्टी को खुशखबरी मिली थी कि अब पार्टी जो है वो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है 10 सांसदों और 163 विधायकों के साथ। लेकिन आज का दिन जो है वो मुश्किलों भरा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया, अगर उन्हें हम पार्टी का 1 मैन आर्मी कहे तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि 18 विभाग उनके पास थे, 7 मंत्रालय में से 6 मंत्रालय वो संभाल रहे थे। अब उन्होंने यहां पर इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे थे आज, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी की खिलाफ अर्जी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया कि इस पूरे मामले की सुनवाई पहले हाई कोर्ट में होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर इंटरफेयर करेगा। सत्येंद्र जैन की अगर हम बात करें तो काफी समय से तिहाड़ जेल में वो बंद हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है तो उसकी वजह से भी पहले ही सियासत में गर्माहट थी। अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, रिमांड और अब इस्तीफे के बाद एक बार फिर से सियासत में गर्माहट आ गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि दिल्ली में अभी बजट पेश होना है और एक तरह से इतने सारे विभाग उनके पास रहे हैं, तो बजट किस तरह से पेश होगा। आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा भी करने वाली थी, जयपुर अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी तरफ पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि उनका मनोबल नहीं गिरेगा, बजट तो पेश हो जाएगा, लेकिन जो नई योजना होगी अगर वो पारित हो जाती है तो उस योजना का क्रियान्वयन किस तरह से होगा, ये बड़ा सवाल है।
ठीक है, राष्ट्रीय अब 2 मंत्री पद जो है वो कैबिनेट के खाली हो चुके हैं राजधानी दिल्ली में, और 18 विभाग जो थे वो मनीष सिसोदिया के पास थे। ऐसे में पोर्टफोलियो दोबारा से फ्रेम करना पड़ेगा मंत्रियों का, और साथ ही बजट सत्र को लेकर जो वित्त मंत्री का कार्यभार है वो किसे दिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने आज के समय में। बिल्कुल, अगर जिस तरह से देखा जाए, जैसे कि सीएम विभाग की, अगर विभाग की हम बात करें तो कहीं ना कहीं सीएम दफ्तर पर अब थोड़ा सा जो भार है वो बढ़ सकता है। दूसरी तरफ बजट को लेकर भी हमने चर्चा की, जैसा कि आपने कहा कि अब 2 बड़े कैबिनेट मंत्री हैं जिनके पद जो है वो खाली हो गए हैं। पहले ये चर्चा निकल रही थी बसंत की कैलाश गहलोत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन अभी अभी अपडेट ये है कि 2 मंत्री जो है वो नए बनाए जा सकते हैं, या जो विभाग है वो किसी विधायक को सौंपा जा सकता है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी ने इस पर सस्पेंस बनाकर रखा है। लेकिन जो भी हो, आम आदमी पार्टी को जो भी करना होगा काफी जल्दी में करना होगा, क्योंकि बजट पेश होना है, उसके लिए कहीं ना कहीं मंत्रियों की पूर्ति होनी बेहद जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई कि आप हाई कोर्ट जाइए, ये जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी नहीं डाल सकते, सबसे पहले हाई कोर्ट का रुख आपको करना पड़ेगा। तो अब मंत्री पद छोड़ दिया है तो आगे अपनी गिरफ्तारी के विरोध में लड़ाई लड़ती तो नजर आएंगे मनीष सिसोदिया। राष्ट्रीय बिल्कुल, अब देखिए एक तरह से उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया है, सत्येंद्र जैन जिन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया है, अब उनके पास एक तरह से आजाद है वो, अब वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की, तो शुरुआत से समझना होगा बसंत, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में काफी कुछ हासिल किया है। अन्ना हजारे ने इसकी शुरुआत की थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस पार्टी को खड़ा किया गया था। ऐसे में भ्रष्टाचार के ही आरोप अगर पार्टी पर लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता पर क्या मैसेज जाता है, आम जनता का क्या रिएक्शन है, ये देखने वाली बात होगी। 2024 में लोकसभा चुनाव है, दूसरी राष्ट्रीय पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, बड़ा मसला है, किस तरह से आम आदमी पार्टी अब मुद्दों को रखती है। तिरंगा यात्रा पार्टी करने जा रही है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें तो काफी सुलझे हुए नेता रहे हैं ये, शिक्षा के क्षेत्रों में इन्होंने काफी कुछ काम किया, दिल्ली के स्कूलों को देखकर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ हिमाचल में भी उन्होंने उसका उदाहरण पेश करने की कोशिश की थी। तो साफ छवि के नेता रहे हैं, ये कहती आई है पार्टी, लेकिन अब उन पर जो आरोप लगे हैं उसका क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय पहले हाई कोर्ट जाना होगा पार्टी को, और उसके बाद ही इस पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। यानी कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिली है, अब आगे हाई कोर्ट जाकर पार्टी को अपना प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, राष्ट्रीय तवायत एक और बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी खुद को ईमानदार सरकार बताती है, सबसे ईमानदार पार्टी बताती है, लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर। उसके बाद आबकारी नीति घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होना, उनका इस्तीफा देना, तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है क्या? वाकई एक तरह से देखा जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी खड़ी हुई थी। अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल की और उसके बाद की जो स्थिति थी आपको भी मालूम है कि जब पार्टी स्टैंड लेते हुए नजर आ रही तो भ्रष्टाचार मुक्त हम देश बनाएंगे, ये बात करते हुए आम आदमी पार्टी आई है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि आपने कहा कि पार्टी की छवि पर प्रभाव पड़ेगा ही। सत्येंद्र जैन की जब गिरफ्तारी हुई थी, उनके जेल में रहने को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। एक के बाद एक बड़े नेता, पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, लगातार पूछताछ हो रही है। कानून व्यवस्था पर भी आम आदमी पार्टी सवाल उठाती हुई नजर आई थी। सीबीआई और ईडी को आम आदमी पार्टी ने घेरा था। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार इसका खंडन करती आई है कि न्याय प्रक्रिया अपने हिसाब से चल रही है, उसमें कोई भी राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं है। सीबीआई अपने हिसाब से काम कर रही है, ईडी अपने हिसाब से काम कर रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने न्याय व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, तो उसका भी इफेक्ट जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जांच तो हो गई है, ब्यूरोक्रेट्स और राजनीति को मिलाकर ये जांच हुई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट की तरफ से बयान दिया गया, उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है।